बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फकीर की जिनकी कब्र पर सांप हाजिरी देने आते हैं, और जब उनकी वफात हुई थी पहाड़ की चोटी पर, तो वो खुद एक मस्जिद में गए और नमाजियों को बोला कि ऊपर मैयत पड़ी है, उसको दफन कर दो। और उनकी कब्र हाथों से पहाड़ी पर खोदी गई थी। पहाड़ रेत की तरह नरम हो गया था। ये बड़ी ही दिलचस्प वीडियो है और यकीनन आपकी दिलचस्पी का बायस होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, जिन बुजुर्ग हस्ती का जिक्र आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं, उनको मामू भांजे के नाम से याद किया जाता है। ये मामू भांजे की दरगाह है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे ज्यादा जो अहम बात है वो ये है कि ये घने जंगलों के बीचों बीच एक मजार है। एक ऐसा जंगल जो कि बहुत ही खतरनाक किस्म का जंगल है और यहाँ पर जहरीले सांप मौजूद हैं। लेकिन जो भी अकीदतमंद आपके मजार पर आता है, उनको सांप कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक हैरानकुन वाकया सुनाते हैं। कहा जाता है कि तकरीबन 400 साल पहले माई गिरी मस्जिद थी हिंदुस्तान के मुंबई शहर में। इस मस्जिद में लोग अपनी इबादत में मशगूल थे। अचानक ऐसा हुआ कि बहुत लंबे और खूबसूरत और एक इंतहाई हसीन जिनके चेहरे पर नूर चमक रहा था, वो आदमी इन लोगों के पास आए और उनसे गुजारिश की कि ऊपर पहाड़ पर 2 मैयतें तैयार की हुई हैं, आप हमारे साथ उस पहाड़ पर चलें। और साथ साथ ये भी कहा कि उन दोनों को दफनाना भी है, तो आप जब हमारे साथ चल रहे हैं तो उनको दफनाने का इंतजाम भी कर दीजिएगा। लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन उनके साथ चल पड़े। जब लोग पहाड़ पर चढ़ने लगे तो काफी देर के बाद पहाड़ पर पहुंच ही गए। जब लोगों ने इन दोनों मैयतों को देखा तो इन मैयतों को देखकर लोग हैरान हुए, क्योंकि जो कफन इन दोनों मैयतों पर लिपटा हुआ था वो इंतहाई सफेद और चमक रहा था, और जो खुशबू और महक इनके जिस्म से आ रही थी वो इंतहाई खुशगवार थी, जिनको सूंघकर बेइख्तियार सुभान अल्लाह कह दिया। वो लोग समझ गए थे कि ये अल्लाह ताला के नेक बंदों की मैयत है, कोई अल्लाह वाले हैं। अब आप सब लोग ये जानना चाहते हैं कि कफन में लिपटी हुई मैयत किसकी है, वो कोई औरत है या मर्द है। अगर वो औरत है तो एहतियात की जाएगी उनको उठाने में और दफनाने में। यही सोचकर लोग उस मुर्दे के करीब गए। जैसे ही उनके चेहरे मुबारक से कफन को हटाया तो वही बुजुर्ग शख्सियत थी जो उनको मस्जिद में बताने आए थे कि मेरे साथ चलो पहाड़ पर। जैसे ही लोगों ने मुड़कर देखा तो वो बुजुर्ग अब गायब हो चुके थे। वो बुजुर्ग वही थे जो मामू के नाम से मशहूर थे। लोग समझ गए कि ये अल्लाह ताला के वली हैं और पैगाम देने आए हैं कि इनके जिस्म मुबारक को इज्जत व एहतराम के साथ दफन कर दिया जाए। दोस्तों, असल हैरानी की बात तो अब शुरू हुई कि लोगों के पास कोई सामान और कोई औजार मौजूद नहीं था, और वो पूरा इलाका पहाड़ी इलाका था और चट्टाने भी सख्त किस्म की वो जमीन थी। लोग उस जमीन को खोदें तो कैसे खोदें? लोग परेशान थे और इसी परेशानी के आलम में वो ये सोच रहे थे कि जमीन को कैसे खोदा जाए। तो इनमें से एक नेक बंदे को कहीं से आवाज आई कि अपने हाथों से जमीन को खोदा जाए। लोग सोचने लगे कि अपने हाथों से हम इस सख्त पथरीली पहाड़ी जमीन को कैसे खोदेंगे और पहाड़ पर कब्र कैसे बनाएंगे। ये अल्लाह ताला के वलियों की शान और करामत थी। जैसे ही लोगों ने अपने हाथों से इन चट्टानों को हटाना शुरू किया और खोदना शुरू किया तो वो जमीन इतनी नरम हो गई और वो चट्टानें इतनी नरम हो गई कि लोगों ने आसानी से वहां पर कब्र बनाई। और फिर वहां पर वो बुजुर्ग जो मामू के नाम से मशहूर थे, सबसे पहले उनको दफना दिया गया। वो लोग पहाड़ की दूसरी जानिब गए और वहां की जमीन भी वैसे ही नरम हो गई और पहाड़ की मट्टी रुई के गालों जैसी नरम और मुलायम हो गई। उन्होंने दूसरी कब्र भी खोदी और भांजे को वहां दफन कर दिया।
इस तरह मामू और भांजे का मजार वहां पहाड़ की उस चोटी पर बन गया। ये दरगाह हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है और लोग इज्जत व अकीदत रखते हैं इन मामू भांजे के साथ। मामू भांजे की दरगाह के नाम से इस जगह को अब भी याद किया जाता है। जिस घने जंगल में ये मजार मौजूद है वहां जहरीले सांप बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन आज तक किसी इंसान को इन सांपों ने नहीं काटा है, जबकि वो जंगल जहरीले सांपों से भरा पड़ा है और जहरीले जानवरों से, और किसी भी इंसान को आज तक इन जानवरों ने, इन सांपों ने कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। इस मजार पर बहुत सारे जानवर, शेर, चीता और सांप सब हाजिरी देने आते हैं। सांप तो गुनाहगारों के दुश्मन होते हैं और गुनाहगारों की कब्रों में अजाब देने आते हैं, लेकिन इंसान के दुश्मन होने के बावजूद भी इन अल्लाह के वलियों से कितनी अकीदत रखते हैं कि वो हर रोज दरगाह में हाजिरी देने आते हैं। प्यारे दोस्तों, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। याद रहे कि वली अल्लाह से मुराद वो शख्सियत है जिसे अल्लाह की मदद हर दम हासिल रहती है, जिनके मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि उन्हें न तो खौफ होता है न ही कोई गम। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ कर दी है, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में फना कर दिया है, अपने आप को अल्लाह के अहकामात के ताबे कर लिया, तो फिर अल्लाह ने भी उन्हें इस दुनिया में वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि न सिर्फ इंसानों के दिलों पर बल्कि जंगली दरिंदों पर भी ये लोग हुक्मरानी करते हैं। याद रहे कि औलिया इकराम का अल्लाह के यहाँ बड़ा मर्तबा है और हर वली की अपनी करामत और अपना रुतबा हुआ करता है। कोई किस मकाम पर फाइज है तो कोई किस पर। यहाँ आपको एक और अल्लाह के वली के बारे में बताते हैं जिनका नाम हजरत शेर अली शाह था, जो शेर पर सवारी किया करते थे। हजरत सैयद शेर अली शाह का असल नाम सैयद सुल्तान शाह गाजी था। उनकी दरगाह गांव शरिंद्रा में मौजूद है। बचपन ही से आप पर इश्क़ इलाही गालिब था। आप सर्दियों के मौसम में गांव शरिंद्रा के नाले में इबादत और रियाजत में मशगूल रहते। कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे, इसी निस्बत से आप शेर अली शाह के नाम से मौसूम हो गए। आपकी जिंदगी का एक वाकया है। कहते हैं कि आप मौजू मखियाला में चले गए तो वहां पानी दस्तयाब न था। एक दिन शेर की सवारी से आप इस जंगल चले आ रहे थे। रास्ते में प्यास लगी और अपने मुरीद को असा दिया और हुक्म दिया कि पत्थर पर असा को मारो। ऐसा करने से वहां अल्लाह के फजल से एक चश्मा फूट गया। आपने उस पानी से अपनी प्यास दूर की और कहते हैं कि आज तक वही पानी लंगर के लिए भी इस्तेमाल होता है और दीगर मकामी लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये होती हैं अल्लाह वालों की करामात कि वो अल्लाह ताला से जिस चीज की उम्मीद करते हैं, जिस चीज का वो इरादा कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए वो काम आसान कर देता है। अल्लाह ताला अपने बंदों की हर ख्वाहिश को पूरा करता है और हर चीज को अपने औलिया के लिए मुसख्खर कर देता है। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी व नासिर हो।